हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसके संदर्भ में, और 1 से 5 के संदर्भ में अभी ये चर्चा करेंगे। क्योंकि 1 से 5 में लड़कों की संख्या अधिक है और लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर या आपके तरफ से जो है कि कुछ अभी तक टिप्पणी इस पे नहीं आई है, और कटअप के संदर्भ में आपका क्या मानना है कि क्या कटअप हो सकता है। और जिस तरह से जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी बीएड वाले को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये जो मुद्दा है इसमें क्या क्या संभावना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहले भी कह रहे थे कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन परीक्षा हुई और बैठने का मौका दिया गया है बीएडधारी छात्रों को। तो अब यहाँ पर क्या स्कोप बनता है कि क्या बीएडधारी छात्रों को मौका मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा जो हम कर रहे हैं वो कटअप के संदर्भ में है। अभी तमाम जगह पर जो आप कटअप देख रहे होंगे, वो कटअप के संदर्भ में जो चर्चा है वो उसका हम एक चीज़ उसमें देख रहे हैं कि वो लोग बता रहे हैं, कुछ लोग, कि बीएडधारी को शामिल नहीं किया जाएगा, फिर भी कटअप 50-55। ये तो संभव ही नहीं है। अगर बीएडधारी को शामिल नहीं किया जाएगा तो कटअप सीधे गिर के आपको जो है 35 से 40 जाने वाला है जनरल मेल का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीएडधारी छात्रों को यहाँ से दरकिनार किया जाएगा। पहली नंबर जो बात है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा है कि किसी भी व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में बैठा है और उसकी बैठने की दावेदारी संवैधानिक तरीके से है तो उसको रिजल्ट में भी स्थान दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। कि हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें होने बाकी है, गतिविधियां होने बाकी है। लेकिन अगर बिहार सरकार भी चाहे कि इस परीक्षा तक अलाउ कर ले, क्योंकि विज्ञापन के समय जो स्थितियां थी उसको देखते हुए अगर स्थितियां रही तो बीएडधारी छात्रों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पहले भी ये चीज़ें होती रही है। आपको 1-2 उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का जो आया था नियम, तो जो आरक्षण दिया गया उससे पूर्व के वैकेंसी पे वो लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। हालांकि अभी ये चर्चा कहाँ तक जो है कि प्रासंगिक रहेगी, इस पर मैं पूर्ण रूपेण नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो मेरा मत है, जो फैसला कोर्ट का आया है वो अलग मुद्दा है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, उस पर सरकार भी दलील दे सकती है, अभी बहुत कुछ हो सकता है उस मुद्दे पे। इसलिए मैं जो कटअप जारी कर रहा हूँ उसमें बीएडधारी छात्रों को शामिल करते हुए, ठीक है। तो इसमें जो है कि अगर बीएडधारी छात्र शामिल किए गए तो मुझे जो लगता है, क्योंकि जो नियम है बीपीएससी ने जो बताया है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, फिर माध्यमिक का किया जाएगा, और वैसे छात्र जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में सफल हैं वो आपको प्राइमरी में नहीं आएंगे। पहला नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मेरिट वाला जो वर्ग है वो निश्चित रूप से इसमें बाहरी छात्र नहीं होंगे, दूसरे राज्य के छात्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं हैं, क्योंकि यह स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें बाहरी को अलाउ ही नहीं किया गया था दूसरे राज्य के लोगों को। तो यहाँ पर जो है दूसरे राज्य के लोग नहीं हैं। अब 3,80,000 जो दिखाए संख्या है उसमें है कि दूसरे स्टेट के लोग फॉर्म भरे हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर, और अनुपस्थिति भी अच्छी खासी संख्या में है, लगभग 1.5 लाख प्राइमरी में। तो ये लोग बैठे भी हैं। बीएडधारी लोग थोड़े 30 से 40% लोग जो है कि बैठे ही नहीं, जो दूसरे स्टेट के हैं, जो बिहार के हैं, लगभग लोग बीएड किए हुए वे एग्ज़ाम में बैठे हैं। दूसरी नंबर बात जो स्थिति है कटअप को लेकर, उसमें है प्रश्न के कठिनाई का स्तर। क्योंकि इसमें देखिए, बहुत सारे सिविल सेवा के तैयारी कर रहे लोग भी बैठे हैं, उनका कहना है कि 65 से 70 स्कोर हम किए हैं। तो ये स्थितियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी उत्तर का जो आप मिलान कर रहे हैं वो आयोग के आदर्श उत्तर से कितना मेल खाएगा। अभी तो जो मार्केट में उत्तर चल रहे हैं, मुझे जो लगता है 8 से 10 उत्तर में आयोग का जो उत्तर होगा वही मान्य होगा, ठीक है। अभी बहुत
जगह पे आप जो देख रहे हैं हो सकता है बहुत सारा उत्तर उसमें चेंज भी आपको दिखे, हमेशा दिखता है। तो फिर इसमें भी संभावना है, क्योंकि स्तर क्वेश्चन का काफ़ी कठिन। बीएड को प्राइमरी में शामिल किए जाने की पूरी संभावना अभी तक बनी हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम मानते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन एक क्लाउज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये छोड़ा है कि जो आपका राजस्थान में है उसमें प्राइमरी में फॉर्म भरने का मौका जो है कि दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने तमाम जो है चीज़ों को देखा समझा, और जहाँ तक जो चीज़ें हैं उसमें संवैधानिक जो दृष्टिकोण है उसमें भी एक बात है कि जो स्थितियाँ पूर्व में रहती है उसी के आधार पर ही विज्ञापन निकलते हैं। और चूँकि विज्ञापन में चीज़ें मेंशन थी कि मौका मिले, तो ये एक मजबूत और सशक्त आधार हो सकता है। हालांकि चेयरमैन सर भी बोले हैं कि इस पर अभी क्लियरफाई कर लिया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो कटअप लोग जारी कर रहे हैं, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जो कटअप आ रहे हैं, उसमें बीएड धारी लोगों को अगर शामिल किया जाए तब तो वो कटअप ठीक है। लेकिन अगर नहीं शामिल होंगे, जो वो तर्क दे रहे हैं बहुत सारे लोग कि बीएड धारी लोग शामिल होंगे ही नहीं, तो कटअप 35 से 40 जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि बहुत सारे भविष्य वक्ता के जो बने हुए हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे चीज़ों में उनकी जो भविष्यवाणी है पूर्व में भी गलत हुई कि परीक्षा नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, परीक्षा हो गया, तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, फ़ोन करने लगते हैं कि क्या सर बीएड धारी को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ है, अब बीएड धारी छात्र प्रयास भी कर रहे हैं, हर एक राज्य में स्थितियां बनी हुई है। अभी तक कम से कम कमोबेश जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो परीक्षा दिए हैं, उनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए। और आगे जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह तो सरकार पर निर्भर है। क्या सही है क्या नहीं है, गलत है, इस संदर्भ में तो विश्लेषण जो होना चाहिए वो संवैधानिक मापदंड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएलएड, तो बहुत सारे लोग डीएलएड जो हैं हमारे छात्र हैं, बीएड वाले भी हम लोगों के छात्र हैं, तो मैं किसी के साथ पक्षपात की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर बीएड धारी शामिल भी होते हैं तो कटअप पर बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव, हाँ डीएलएड वालों के लिए जो है कि 35 से 40 जब कटअप हो जाएगा तो उन लोग का तो पूरे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं बीएड धारी को शामिल करते हुए भी जनरल मेल के लिए कटअप जो हो सकता है वो 50 से 55। ठीक है, BC2 के लिए आपको कटअप 45 से 50 मेल के लिए रह सकता है। BC1 के लिए 40 से 45 कटअप रह सकता है। SC कैटेगरी मेल के लिए 35 से 40, ST के लिए 40। ठीक है, लगभग यही कटअप रहने की संभावना है। फिर से कह देते हैं, जनरल मेल के लिए 50 से 55, BC2 के लिए 45 से 50, BC1 के लिए 40 से 45, SC के लिए 35 से 40, ST के लिए 40। अब आ जाते हैं फीमेल कैटेगरी में। तो जनरल फीमेल के लिए मुझे जो लगता है 40 से 45 कटअप रहने की संभावना है। BC2 में जो कटअप रहने की संभावना है वो 36 से 40, BC1 कैटेगरी में 34 से 36 नंबर कटअप रह सकता है, SC में 30 से 34 नंबर तक कटअप रह सकता है, और ST में 32 से 36 नंबर तक कटअप रह सकता है। यही संभावना है। बाकी आप तो विश्लेषण देख ही रहे होंगे, जो है कि बहुत सारे जगह से विश्लेषण आ रहा है कटअप को लेकर। लेकिन अगर प्राइमरी में बीएड धारी छात्र को बाहर कर दिया जाता है तो कटअप 35 से 40 से ऊपर रह ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि बीएड धारी छात्रों को प्राइमरी में बाहर किया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक जो दलील है, विज्ञापन के समय जो स्थितियां रहती है, जैसे EWS को भी जो आरक्षण दिया गया था तो पूर्व के विज्ञापन पे ये लागू नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सब संवैधानिक अधिकार है, जिसको हमें लगता है कि आगे चलकर छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।